पिछले 25 दिन से, जिसमें 19 दिन तो धरना स्थल पे हो गए और 4-5 दिन पहले हमने इस आंदोलन का आगाज किया था, तो 24-25 दिन से लगातार ऐसा ही भर्ती रद्द करने का और आपके पुनर्गठन का आंदोलन चल रहा है। 2 बार लोकसभा के अंदर भी मजबूती से मामला उठाया। तमाम जो रैलियां थी, आरएलपी पार्टी के तमाम योद्धा, चाहे वो सोशल मीडिया के हो, पार्टी के अंदर काम करने वाले, सब इस ऐसा ही भर्ती को रद्द कराने अलग अलग मंचों को इस बात को कहता है। मैं आप सबको बधाई दूंगा। विशेष रूप से आज मैं बधाई दूंगा सीकर चूरू जमीनों, जिनका आज यहाँ आने का नंबर था। जोरदार ढंग से आज आपने यहाँ पर उपस्थित दर्ज कराई, आपने भजनलाल सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी किया और गीत और गानों के माध्यम से भी भजनलाल जी का जमीर कहीं मर नहीं जाए, जिंदा रहे, ये बात उन तक पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। आज आप जितने आए हैं, अभी अलग अलग जिलों से बात भी करेंगे और देखिए कि सबसे पढ़ा लिखा इलाका है राजस्थान में सीकर और झुंझुनू, और सबसे मजबूत और पैसे वाला इलाका किसानों में हनुमानगढ़ और गंगानगर। 4 जिले हो गए हमारे, और राजाओं का जिला हो गया हमारा भरतपुर। 5 जिले, 5 जिलों में आप मजबूत अगर हो जाओगे तो 100 सीट आरएलपी आ जाएगी, 100 सीट 5 जिलों में मजबूत हो जाएगी। तो जरूरत नहीं है हमें, और हमें जो ये गालियां दे रहे हैं बिना बात की, आप लोग समझ रहे हो हमें संयमित तरीके से काम करना है। भाइयों, ये आईटी सेल है भारतीय जनता पार्टी की, मुद्दे से भटका दो, दूसरे मामले में उड़ जा। आप तो जान रहे हो राजस्थान के अंदर अगर इस कौम को आवश्यकता पड़ी, किसान को पड़ी, दलित को पड़ी, शोषित को पड़ी, तो एक व्यक्ति अपनी जान हथेली पे लेके आम आदमी, गरीब आदमी की लड़ाई हमेशा लड़ता हो। 25 साल से आपके बीच के अंदर है। विश्वविद्यालय के जमाने से आप मुझे जानते हो, तब नागौर के बच्चों की तो संख्या ही नहीं थी 97-98 के अंदर। सिर्फ झुंझुनू, सीकर और भरतपुर के नौजवान बच्चे सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पढ़ते थे, और मुझे उन्होंने अपने नेता के रूप में, भाई के रूप में हमेशा आगे ले जाने का प्रयास किया। मैं धन्यवाद दूंगा ये शेखावाटी की सारी टीम को। मुझे याद है सीकर की जब रैली हुई थी तो राजस्थान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और वो रैली भी मई के अंदर हुई थी, मई 18 के अंदर। मुझे याद है लाखों की संख्या के अंदर सीकर के अंदर जवान ही जवान नजर आ रहा था। वो शेखावाटी का जवान, वो शेखावाटी की माताएं बहनें तो रात को 2-2 बजे तक स्वागत सत्कार रैली के दौरान मजबूती के साथ करी थी कि अरमान, लड़ाई लड़ना, लड़ाई बीच में नहीं छोड़ना। और मैंने लड़ाई बीच में नहीं छोड़ी। मैं चाहता तो मंत्री बन जाता दिल्ली का, मैं चाहता तो वसुंधरा से गहलोत के साये में मंत्री बनता, फिर वापस आ जाता, फिर बन जाता। आप भी भूल जाते, सत्ता के साथ रहने का आनंद ले लेते। मेरे साथ साथ आप भी तकलीफ पा रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक काम आप कर रहे हो, फर्जी नेताओं की दुकान भी लगातार हर जिले में 100-150 फर्जी नेता कम हो रहे हैं। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। अगर इतने फर्जी नेता हो जाएंगे कि आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। एक साथ सारा नहीं हो सकता। हमारे इन दोनों जिलों के अंदर टिकट वितरण को लेकर समय में नहीं मिला। पिछले चुनाव के दौरान शासन चुनाव के अंदर छात्र बच्चे आए, जिस तरह ऐसा ही भर्ती वाले बच्चे बैठे, उसी तरह शासन चुनाव में छात्रों ने भूख हड़ताल करी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे। सब अपने बच्चे थे किसानों के, कोई जाट था, कोई गुजर था, कोई यादव था, कोई सेना था, कोई एससी का था। उन सब ने एक ही बात कही कि हनुमान जी, मैं इनकी भूख हड़ताल तोड़वाने गया और मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ संघर्ष करूंगा। राजस्थान के साथ शायद मैंने आपकी अलवर, भरतपुर, सीकर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर में बड़ी रैली करी, उदयपुर और जयपुर, और बड़ी रैली करी। जब मैं सोचा लड़के इतने आ जाएंगे, 4 लाख तो जयपुर में रह रहे हैं, सारे छात्र चुनाव जीप गाड़ी घोड़े लेके। तो छात्र नेता तो आए, लेकिन छात्र नहीं आए, सिर्फ आरएलपी के कार्यकर्ता है। मेरे हिसाब से अपनी राजस्थान के अंदर जितनी भी रैलियां हुई, उसमें सबसे कमजोर अगर कोई रैली थी वो शासन चुनाव की रैली थी। उसने मेरी पार्टी को कमजोर करने का काम किया। कमजोर करने का काम इसलिए किया कि 3 महीने बाद राजस्थान में चुनाव, लोगों ने सोचा कि आरएलपी की हवा निकल, यही सोचा लोगों ने। तो आरएलपी की है, लड़के तो दिख ही नहीं रहे। और लड़के कहाँ से दिखे? लड़के लाए ही नहीं हो, वो तो खुद आके मंच पर बैठ गए सारे। जैसे कोई शपथ ग्रहण समारोह चल रहा हो, मैं जाऊँ और सारे शपथ ले लेगा, कोई चश्मा लगा गया, कोई बिना चश्मे गया, खड़े भाषण, कितनी बात है। तो भाई अपना संगठन भी नहीं, ये भी की तरह अपना संगठन, तो राजस्थान के अंदर जाम बांध देंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ इस आंदोलन के बाद हम संगठन को मूर्त रूप देंगे, जिसमें छात्रों का संगठन करेंगे,
ये आने वाला जो 3.5 साल का समय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं तो 25 साल से आपके लिए लड़ी रहा हूँ, ये 3.5 साल पूरी जिंदगी आपके नाम, हर पल हर मिनट। और मैं चाहता हूँ नए नेता तैयार हो, नए नेता तैयार कैसे होंगे? एक दिन में नहीं हो सकते। अब जिन लोगों के नेता सीताराम जी ओढ़ा 60 साल लड़े, अब कोई सोचे कि एकदम से सीताराम बन जाओ, 5-10 साल करो फिर बनोगे। कैसे बनोगे? अलग से वो समय अलग था। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना मेरे भाई, आजकल तो लोग चलते चलते मेरे से 10 बार सर्टिफिकेट मांगते हैं, बताओ आप सही हो गलत हो, तो फिर कैसे देता है किसी पढ़ने में, बताओ। इसलिए झुंझुनू सीकर चूरू के अंदर अगर आप ये तय कर लोगे कि हमें आरएलपी की सरकार बनानी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर लाएगी। इस बार आपके किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, ये मैं विश्वास आपको दिला दूं। अब जब संगठन की घोषणा होगी तो मैं मजबूत तरीके से आप में से जो लगातार बैठे, मैं कोशिश ये करूंगा जो सबसे ज्यादा लड़े, हर व्यक्ति को मौका मिले। लेकिन संगठन अलग होता है, एक मेरी खुद की टीम होती है, तो उसमें भी आप जानो, मैं तो चाहता हूँ हर आदमी मेरे तक पहुंचे, लेकिन मैं कितने लोगों का टेलीफोन अकेला उठा पाऊँ? अभी तो 3 दिन से तो गालियां ही पड़ रही मेरे को, देख लो पूरे देश से लगे हुए एक सूत्री कार्यक्रम करेंगे मेरे भाई। जो आगे बढ़ेगा उससे तकलीफ है लोगों को, समाजों में उनके नेता नहीं है बड़े मजबूत, इसलिए वो कुंठा है, वो कहाँ निकाले, तो जो दिख रहा है उसमें निकाल दो, ये क्यों घूम रहा है, हम तो घूमेंगे नहीं, ये क्यों घूम रहा है। अपनों में इन बातों को भी ध्यान रखना, और एक अपने विरोध में कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले या कोई आए, उसको आरएलपी के लोग तो शेयर कर, ये लगाओ थोड़ा सा, ठीक है ना? क्यों उनको हीरो बनाते हो? जिनके 5 फॉलोअर नहीं पड़े ना, तो घना ही कचरा कूदता देखते हैं, तो कचरा पट्टी घनी है देश के अंदर, तो सारा अपन कर लेंगे क्या? अपना वक्त आएगा जब देख लेंगे, आएगा वक्त तो रुकेगा नहीं, वक्त तो तय है। अगर आप थके पहले बता दो, पहले सवारी कर ले सत्ता की, और नहीं थके 2 साल और लड़के इस राजस्थान में मजबूती के साथ करें, ताकि कोई लोग ये नहीं कहे कि कमजोर हनुमान हमारे पास आया, लोग ये कहे कि हनुमान के बिना सरकारें नहीं बनी और आरएलपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के राजस्थान। तो बीजेपी जितना विरोध करी, कांग्रेस भी उतनी कर, कांग्रेस का बेचारी का खाता नहीं खुल रहा था राजस्थान। किस तरह कांग्रेस की भिड़गड़ा के मेरे सामने दिल्ली जब मुझे बुलाया तो कहा कि हम आपको 3, 4, 5 आप बता दो कौन कौन सी सीट लोगे। 3, 5 छोड़ते तो बाड़मेर वाले को भगा के ले गए, और मेरे इलाज में सांसें पड़ गए। ऐसी कांग्रेस पार्टी है ये, भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा गंदी है। ये दोनों चोर चोर मोचरे भाई, एक सांपनाथ और दूसरा नागनाथ। ये देखा तुमने, 70 साल तुम्हारे वोट लेके भी सीएम तुम्हारा नहीं बनाया क्या? बीजेपी से तो उम्मीद ही क्यों कर रहे? मत करो उम्मीद, ये तो अपनी पार्टी नहीं, ये तो जो भी काम करती है दबाव में डरते हुए करती है अपने से। डरेंगे, हल्ला करेंगे, घेराव तो कर दो, इनको दे दो जो भी। डर से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, प्यार कभी नहीं किया आप लोगों ने, इस बात का भी ध्यान रखना। ने तो एससी से प्यार किया, न एसटी से किया, और न हम लोगों से किया, और न दूसरे किसान समुदाय से किया। मुझे याद है जब गुजरों पर गोलियां चल रही थी, तमाम जाट गुजरों के साथ खड़े थे, हम वहाँ भी थे, यहाँ भी हैं, लोकसभा विधानसभा के अंदर भी हैं। और आपने देखा होगा कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंने कहा 3 MLA दे रहा हूँ, सचिन पायलट को सीएम बनाओ। लेकिन सचिन पायलट वापिस मेरी मदद नहीं करेगा, क्योंकि हर आदमी हनुमान बेनीवाल नहीं होता। लोग अपने चारों तरफ एक अलग सिस्टम से जीते हैं। पायलट तो अपने विधायकों से बात भी नहीं करता, उसका तो पीए बात करता है, और पीए को भी उसके विधायक प्रणाम करते हैं, प्रणाम भाई, मैं खुद बात करता हूँ। और गुजरों को तो बैठते भी नहीं, कहता गुजर बाहर निकले तो मेरे जातिवाद का आरोप लगते हैं, अंदर अंदर काम करूंगा तुम्हारा। समझ में आ गई? मैं कहता हूँ अंदर अंदर काम करूंगा। मैं कहता हूँ जाट गुजर मेणा यादव मैं एक बार मुस्लिम हाईकोर्ट के जज बनाऊँ, चलो पायलट सर जाटों ये करो, चलो बात। अरे भैया हम सबकी बात करें, EWS में राजपूत ब्राह्मण बनिया की भी बात, इनको भी आरक्षण। जब मामला पद्मावती का मामला था, हमारा समाज खड़ा था, किस तरह की बात? हनुमान जी ने कहा कि 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर बेटी दे दी। अरे वो तो मैंने थोड़ी कहा यार, तो हिस्ट्री कह रही है, मैं तो किसी कौम का नाम ही नहीं लिया। एक मास्टर जी तो पूरी कॉपी बताती तारीख से, इतनी तारीख पेज हुआ, मुझे थोड़ी पता कौन फार्मल जी थे, कौन वो थे, धमकत है, मैं नहीं जानता हूँ, और मैं था भी नहीं उस समय। हो सकता है मैं उस समय होता तो ये साझा नहीं करने देता, मैं रोकता हूँ। तो मैं नहीं था तो मैं अब क्या कर सकता हूँ बताओ भाई? मेरा तो कोई दोस्त है। इस तरह कोई सोचे कि हम फूफा करके हनुमान जी को डरा, दिमाग से निकाल लो कचरा।
बाद में आंदोलन का काम नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। तुम्हारे नेताओं के वोट भी मांगे, तुम्हारे नेताओं की जब सांसें अटक गई थी उनको वेंटिलेटर से निकाल के पंचायत मिनिस्टर बन गए दिल्ली। इनको मुख्यमंत्री है ना, इनसे भी बात कर लेना एक बार बैठ के कि कैसे एमपी बनी थी और क्या हुआ था बाद में, वो ठीक रहेगा। इस तरह आप इस बात को छोड़ के तो किसी आदमी को टारगेट कर रहे हो। मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी का बखान करूं, मेरा मन जिसका नाम लेना का उसी का लूंगा। कोई जबरदस्ती मेरे से नाम नहीं दिवा सकता मेरे भाई। मन का राजा हूँ और इसीलिए अकेला पार्टी बना के लड़ा हूँ, बैठा हूँ। और तुम्हें झूठे नाम अगर लेवाना है कि 100 आदमियों की लिस्ट दे दो, इन्होंने लड़ाई लड़ी, वो तो पायलट साहब, गहलोत साहब, वसुंधरा वो लिख देते उसको 100 की बातों का, वो पार्टियों के अंदर बैठे। मैं गलत बात नहीं करूंगा, तो वही बात करूंगा वो सही है। और महाराजा सूरजमल के बराबर का नेता नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। दिल्ली में लड़े भाई, तो दिल्ली में थोड़ी लड़ते, दिल्ली में लड़े, होश उठा दिए मुगलों के। और दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक जाटों से काम की थी सियासतें। जब मोहम्मद गजनी मंदिर लूट के ले गया तो सोमनाथ को, उसके इतने जूते मारे, सारा सामान वहीं रख दिया। इतिहास लिखा नहीं हमारा, लिखने वाला तो आपके लोग थे, दूसरे लोगों ने लिखा। लड़ कौन रहा है, नाम किसी का डाल दिया पर्ची में। जैसे वजनलाल की पर्ची खुली, लड़ाई कोई लड़ रहा था। अरे इतिहास हमारा नहीं लिखा मेरे भाई, इतिहास अगर लिखते तो बहुत बड़ा इतिहास होता। और अगर नहीं मानते हो तो महाभारत जिन इलाकों में आज भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि मथुरा, उस इलाके में जाके देख लो कि कौन सी जाति सबसे ज्यादा है और कौन सी लड़ाके इस देश के अंदर 6.5 फुट के जो तोप के सामने खड़े हो जाते हैं, वो किस इलाके के लड़ाके हैं। और इलाके वाइज भी बात कर लो, जहाँ आपको ज्यादा ये आ रहा ना कोई हमारे साथ राजाओं लड़ी, तो उन इलाकों का भ्रमण भी कर लो और वहाँ की हाइट वगैरह वो भी पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति ने कैसी लड़ाई। ये तो सारी चीजें आएंगी। अभी बात आगे तक गई तो सूचियां निकलेंगी बड़ी बड़ी, फिर तो राजाओं की जातियां भी निकल जाएगी। कौन सा राजा की जाति का था, तो शुरुआत होने के बाद तो कम घोड़े चलते हैं, फिर पता चला तोप चली किधर, तोप कौन, ये तोप कौन, ये तलवार। इसलिए शांति से अपना काम करो। मैंने राजपूत समाज को टारगेट करके कोई बात नहीं की, लेकिन 3 दिन में जितने देश और प्रदेश के राजपूत ने मुझे गालियां दी, मैंने एक भी मुकदमा भी दर्ज नहीं। तो इनके मन में जो चेहरे वो निकल जाए। हमारे शासन हर राजपूत ने नहीं किया, हर राजपूत राजा नहीं था, वो राजाओं के लेबर थे, काम करते थे जबरदस्त। हर कोई राजा साहब कौन थे, काम जबरदस्त। अरे भैया मैंने थोड़ी बनाया क्या, और जाट कौन से 100% मेरे साथ है आज की तारीख, मैं तो उनसे भी लड़ी रहा हूँ। और राजपूतों की नौकरी करके चला गया, समाज घोड़ा था, वहाँ काम करके उसे फैला दी बात, वो भी तो उनके भाई हो गए। और मेरी लड़ाई पवित्र आंदोलन कभी भी